अब क्या रहता है डिटर्मिनेंट? मैंने आप सबको बोला था लेक्चर नंबर फर्स्ट में कि डिटर्मिनेंट का काम है कि वो बताएगा कि वो जो लीनियर इक्वेशंस है वो सॉल्व होगी कि नहीं होगी और उसके सॉल्यूशंस क्या रहेंगे। उसका इट हैज ओनली वन सॉल्यूशन रहेगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस रहेंगे कि यूनिक सॉल्यूशन रहेगा। तो डिटर्मिनेंट क्या रहता है वो समझ लो। तो डिटर्मिनेंट सिर्फ अपन स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकाल सकते हैं। ऐसा क्यों? जितने नंबर ऑफ अननोन है उतने ही इक्वेशंस चाहिए, बराबर है कि नहीं? अगर x प्लस वाई इज इक्वल टू वन, एक ही इक्वेशन है, दो अननोन है, इट इज इम्पॉसिबल टू सॉल्व। लेकिन x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, एक ही अननोन है, एक ही इक्वेशन है, तो उस इक्वेशन को अपन सिंप्लीफाई कर सकते हैं और सॉल्व आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो दिया है, तो इसे इसका सोल्यूशन है ना बच्चों। लेकिन अगर आपको इक्वेशन ऐसी दी है x प्लस वाई इज इक्वल टू वन और मैंने बोल दिया सॉल्व, मैंने क्या बोल दिया बच्चों? सॉल्व, तो इट इज इम्पॉसिबल। तो नंबर ऑफ अननोन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इक्वेशंस। अगर और एक इक्वेशन देता हूं मैं बच्चों 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 5, तो ये इक्वेशन सॉल्वेबल है, इसे अपन सॉल्व कर सकते हैं। उसका सॉल्यूशन क्या आएगा वो बताता है डिटरमिनेंट, मतलब सॉल्यूशन नहीं, उसके सॉल्यूशंस क्या क्या रह सकते हैं। मतलब इट हैज ओनली वन सॉल्यूशन, इट हैज इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन। आप बोलोगे कि सर इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन कैसे? फॉर एग्जांपल, एग्जांपल नंबर थर्ड ले लो बच्चों। और डिटर्मिनेंट सिर्फ किसका निकाल सकते हैं अपन? स्क्वायर मैट्रिक्स का। वो क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ अननोन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इक्वेशन चाहिए, उसकी वजह से अपन डिटर्मिनेंट जो है वो नंबर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकाल सकते हैं। रिमेंबर दिस। तो इक्वेशन अगर दी आपको x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू वन दिया है, 2x माइनस वाई प्लस 2z इज इक्वल्स टू 3 दिया है, और इक्वेशन दी बच्चों में 3x माइनस 2y माइनस जेड इज इक्वल टू 2, ऐसे तीन अननोन है, तो नंबर ऑफ इक्वेशंस कितने बच्चों? तीन। तो देखो अभी डिटर्मिनेंट क्या रहता है पहले वो समझा देता हूँ। अगर आपको मैट्रिक्स दिया है 2x2, क्या दिया बच्चों आपको? 2x2 मैट्रिक्स दिया है, और आपको उसका अगर डिटर्मिनेंट निकालना है, सपोज एक मैट्रिक्स है ए और ए बी सी डी, और आपको इसका डिटर्मिनेंट निकालना। क्या निकालना बच्चों? डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट कैसे निकालोगे? राइट टू लेफ्ट मल्टीप्लाई करना। तो a इंटू डी माइनस बी इंटू सी, तो इसे बोलते बच्चों अपन डिटर्मिनेंट। तो लिखते कैसे? डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखोगे और मॉड, ऐसा मॉड दिया जाता है लेकिन उसे मॉड नहीं बोला जाता, उसे बोला जाता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का फॉर्मूला क्या? ए क्रॉस डी माइनस बी क्रॉस, क्या? ए क्रॉस डी माइनस बी क्रॉस सी। रिमेंबर दिस। ये हो गया 2x2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। अगर आपको दिया जाता है 3x3 मैट्रिक्स, क्या दिया जाता है बच्चों आपको? 3x3, और आपको उसका अगर डिटर्मिनेंट निकालना है और मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट गिवन है आपको ए इज इक्वल्स टू ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ऐसा कुछ दिया और आपको निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्या निकालना बच्चों? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकालोगे बच्चों? तो वो समझ लो। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम लेने के बाद यहाँ पे जो नंबर आता है वो नंबर, और बचे वाले जो नंबर है ई एफ एच आई। नेक्स्ट ये हो गया आपका फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, क्या बच्चों? सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। अब मुझे बोलो बच्चों यहाँ पे टर्म कौन सी आई? बी। लेकिन अल्टरनेट साइन लेना, पहले क्या साइन लिया? कुछ नहीं लिया, मतलब प्लस। अब लेना पड़ेगा माइनस बी, और जो बचे वाली टर्म है वो क्या बच्चों? डी एफ जी आई। क्या टर्म है? डी एफ जी आई। नेक्स्ट इसके बाद है बच्चों हमें लेना है थर्ड कॉलम। कौन सा लेना बच्चों? थर्ड कॉलम। तो मुझे बोलो बच्चों यहाँ पे टर्म कौन सी आई? सी प्लस सी, और बची वाली जो टर्म है डी ई जी एच। तो ये निकालते हैं अपन डिटर्मिनेंट किसका? लेकिन 3x3 मैट्रिक्स। अब एग्जांपल लेंगे कुछ, मतलब आपको जल्दी क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल है ए दिया बच्चों आपको
1 2 3 4 और हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर निकालना तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकालोगे बच्चों? तो वो निकालेंगे अपन 1 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 2। तो 1 इंटू 4 कितना बच्चों? 4 माइनस 3 टू जा 6 तो 4 माइनस 6 इज -2। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना मिलेगा बच्चों हमें? -2। अब 3 क्रॉस 3 का एक एग्जांपल ले लेंगे। एग्जांपल है ए इज इक्वल टू दिया आपको सपोज 1 -2 3 -1 0 -1 1 2 -1 और हमें इसका निकालना है डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट की प्रोसीजर क्या बोली बच्चों मैंने? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू आपको लेना बच्चों फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। यहाँ पे नंबर कौन सा है बच्चों? 1। जो बच्चे वाली टर्म है 0 -1 2 -1 उसके बाद माइनस साइन। अब हमें लेना है सेकेंड कॉलम। तो सेकेंड कॉलम जब लेंगे बच्चों यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा? -2। उसे एज इट इज लिखना है। नेक्स्ट बची वाली जो टर्म है -1 -1 1 -1। नेक्स्ट हमें लेना है बच्चों थर्ड कॉलम। तो थर्ड कॉलम जब अपन लेंगे बच्चों तो वो हो जाएगा यहाँ पे नंबर कौन सा आएगा? 3। यहाँ पे नंबर आएगा 3 और जो बची वाली टर्म है उसे लिख दो वो है -1 0 -1 0 1 2। अब इसे सिंप्लीफाई कर दो तो ये हो जाएगा 1 इंटू इसे सिंप्लीफाई करो तो ये हो जाएगा 0 माइनस माइनस +2। नेक्स्ट माइनस माइनस ये हो जाएगा बच्चों +2। ये हो जाएगा 1 +1 +3 इन ब्रैकेट -2 -0। इसे सिंप्लीफाई करो बच्चों तो 2 2 4 और -2 इंटू 3 इज -6। तो +6 -6 इसका डिटरमिनेंट कितना है बच्चों? 0। चलो आपको एक एग्जांपल देता हूँ बच्चों, उसका डिटरमिनेंट निकालना है सबने। एग्जांपल नंबर थर्ड है ए इज इक्वल टू दिया आपको 3 2 0 -3 -3 -1 4 4 1। आपको इसका निकालना है डिटरमिनेंट। चलो जल्दी निकालो। चलो बच्चों जल्दी निकालो इसका डिटरमिनेंट। जिन्हें समझ में नहीं आया उनके लिए फिर से सॉल्व करेंगे बच्चों। मैंने क्या बोला था? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम लेना है। जो बची टर्म है वो लिखना है तो 3 बची टर्म है -3 4 -1 1। नेक्स्ट आपको लेना है बच्चों सेकेंड। तो सेकेंड कॉलम जब लोगे तो माइनस ऑफ माइनस तो वो कितना आएगा बच्चों? -3। तो बची जो टर्म है वो है 2 4 0 1। नेक्स्ट हमें लेना है बच्चों थर्ड थर्ड कॉलम। जब अपन थर्ड कॉलम लेंगे तो नंबर क्या मिलेगा बच्चों वहाँ पे? 4। तो बाकी टर्म्स लिख दो 2 -3 0 -1। इसे सिंप्लीफाई करो तो ये हो जाएगा 3 -3 +4 +3 2 1 जा 2 -0 into anything is 0 plus 4 times 2 into -2 -0। सिंप्लीफाई दिस तो हो जाएगा 1 तो ये बन जाएगा 3 3 2 जा 6 ये बन जाएगा 6 और 4 2 जा -8 तो 9 -8 इज 1। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना मिलेगा बच्चों हमें? 1। ये जो एग्जांपल गिवन है इसे सॉल्व करना है सबने। जैसा मैंने बताया वैसे ही सॉल्व तब मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। बहुत सारे बच्चों का 14th आंसर आया तो 14 इज योर करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर कितना बच्चों? 40। जिसे नहीं आया उसके लिए सॉल्व करेंगे अपन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1। इसे मैं डायरेक्टली लिखता हूँ 1 1 जा 1 प्लस 2 1 जा 2। बाद में माइनस साइन क्या लोगे बच्चों आप? सेकेंड। तो आप सेकेंड ये लोगे बच्चों हो जाएगा 1 इंटू -1 तो -1 और माइनस
2 से कितना बच्चों 4, बाद में फिर से -1, और हमें क्या लेना पड़ेगा बच्चों थर्ड, तो नंबर आएगी -1 इंटू -1 इज +1, -2 1 से कितना बच्चों को, बस इसे सिंप्लीफाई करो, 2 + 1 इज 3, 3 1 जा 3, माइनस -4 -1 इज -5, -5 into -2 is +10. Next, 2 -1 is -1. -1 into -1 is +1. तो फाइनल सॉल्यूशन है 14. वेरी गुड. इनका सॉल्यूशन 14 है, राइट आंसर. और एक एग्जांपल सॉल्व करो बच्चों. एग्जांपल 5th है. A is equals to दिया 1 2 3 2 3 4 3 4 6. इसे सॉल्व करना. फिर से जिन्होंने आया उनके लिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल्स टू नंबर आया बच्चों 1, 18 माइनस 16, बाद में सेकेंड यहाँ पे नंबर आएगा बच्चों 2, लेकिन अल्टरनेट साइन है माइनस, नेक्स्ट 12 -12, बाद में थर्ड वन, तो यहाँ पे आया बच्चों +3, नेक्स्ट 4 2 ज़ा 8 -3 3 ज़ा 9, सिंप्लीफाई करो बच्चों, ये हो जाएगा 2, 12 -12 इज 0, -2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू -1, तो वो हो जाएगा 2 -3, तो वो कितना है बच्चों -1, तो -1 ये राइट है सॉल्यूशन. टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स रहता है, एक टाइप है सिंगुलर मैट्रिक्स. व्हाट इज सिंगुलर मैट्रिक्स? सिंगुलर मैट्रिक्स यानी इट्स डिटर्मिनेंट इज 0. अगर कोई भी मैट्रिक्स दिया है उसका डिटर्मिनेंट अगर 0, तो उसे बोलते हैं अपन सिंगुलर मैट्रिक्स. तो जाहिर सी बात है, तो नॉन सिंगुलर क्या रहेगा बच्चों? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इट्स डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो वो क्या रहेगा? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. अगर आपको कहीं पे दिया जाता है इट इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, तो इट इज डिटर्मिनेंट इज 0. एक एग्जांपल है बच्चों, वो एग्जांपल सॉल्व करना है. एग्जांपल नंबर फर्स्ट है, इफ ए मैट्रिक्स जो गिवन है वो गिवन है 2 लैम्डा 0 -3 -1 4 1 1 1 is singular matrix, then find the value of lambda and the value of lambda. चलो करो बोला. सिंगुलर यानी इट्स डिटर्मिनेंट इज 0, उसे सॉल्व करो. तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू, उसे कैसे सॉल्व करोगे? 2, यहाँ पे टर्म बचेगी -1 1 4 1, अल्टरनेट साइन माइनस ऑफ -3, तो वो बचेगा बच्चों लैम्डा 1 0 1. अब आदत गिराओ धीरे धीरे, क्योंकि अब फिंगर रख के आप कर सकते हो बुक, तो डायरेक्टली करते जाओ. +1 वो आएगा लैम्डा -1 0 4, तो सिंप्लीफाइड, तो 2 टाइम्स -1 -4 प्लस 3 टाइम्स लैम्डा -0 प्लस 1 टाइम्स 4 लैम्डा -0, तो -4 -1 is -5, so -5 into 10 is -10 plus 3 lambda
प्लस 4 लैम्डा इज इक्वल टू कितना बच्चों 0, क्योंकि सिंगुलर मैट्रिक्स बोला उन्होंने। तो 4 लैम्डा प्लस 3 लैम्डा इज 7 लैम्डा, उधर जाके हो जाएगा -7 लैम्डा इज इक्वल टू -10। तो इम्प्लाई क्या करेगा बच्चों, लैम्डा इज इक्वल टू 10/7। एग्जाम्पल नंबर सेकंड है, if a is equals to 2 0 1 lambda 2 1 -3 5 3 is singular is singular matrix, then find lambda। इसे सॉल्व करेंगे तो 2 टाइम्स हो जाएगा 2 5 1 3 माइनस लैम्डा हो जाएगा 0 5 1 3, नेक्स्ट -3 0 2 1 1 इज इक्वल्स टू व्हाट 0। इसे सिंप्लीफाई करो तो 2 टाइम्स 6 -5 माइनस लैम्डा टाइम्स 0 -5 -3 टाइम्स 0 -2 इज इक्वल्स टू 0। तो 6 -5 इज 1 हो जाएगा 2 प्लस 5 लैम्डा, नेक्स्ट 3 2 जा 6 हो जाएगा +6 इज इक्वल्स टू 0। तो 8 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 5 लैम्डा इज इक्वल्स टू -8 implies that lambda is equals to -8/5। यह है आपका सॉल्यूशन, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, if the value of the value of the determinant remains unchanged if rows are changed into column or columns into rows। मतलब कोई भी अगर आपको डिटरमिनेंट गिवन है, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, कोई भी डिटरमिनेंट है आप उसको इंटरचेंज करते हो, मतलब ट्रांसपोज करते हो। क्या करते हो, ट्रांसपोज। फॉर एग्जांपल आपको एक वैल्यू दी है e इज इक्वल्स टू a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। अगर आप जो रोज है उसे अगर इंटरचेंज करते हो किसमें, कॉलम्स में, मतलब ट्रांसपोज करना पड़ेगा आप। तो वो कैसे दिखेगा बच्चों, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। अब हम क्या करें बच्चों, इंटरचेंज, रो को किसमें इंटरचेंज कर रहे हैं बच्चों, कॉलम में। तो इट इज डिटरमिनेंट इज सेम, रिमेन सेम, मतलब डिटरमिनेंट ऑफ डी इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ डी ट्रांसपोज, मतलब डी, अपन ने उसे डी से डिनोट किया तो कुछ दिक्कत हो रही है। तो डी इज इक्वल टू डी ट्रांसपोज। अब आप सोचेंगे सर कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल, देखो मैट्रिक्स है, फॉर एग्जांपल ले लो, ए इज इक्वल टू दिया बच्चों 1 2 3 4 और इसे ट्रांसपोज कर दो बच्चों, ए ट्रांसपोज, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दो 1 2 3 4, इन दोनों का डिटरमिनेंट निकालो तो ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा
4 - 6 और ए ट्रांसपोज क्या आ जाएगा बच्चों 4 - 6। तो डिटर्मिनेंट कितना मिला बच्चों हमें -2। डिटर्मिनेंट्स रिमेन सेम, रिमेंबर दिस। तो डिटर्मिनेंट की कुछ भी नहीं फर्क गिरता है अगर आप उसे ट्रांसपोज अगर करते हो। तो ये हो गया एग्जांपल 2 रोज 2 कॉलम का। आपको लगता है कि सर 3 रोज 3 के लिए भी होल्ड होता है कि नहीं, चेकआउट करके दो। ठीक है, 3 रोज 3 वाला एक एग्जांपल ले लो। सपोज एग्जांपल लिया अपन 1 2 -1 3 1 1 -1 1 2। तो हमें इसे करना बच्चों, इसका डिटर्मिनेंट निकालना। तो सबसे पहले अपन इसे ट्रांसपोज कर लेंगे। तो ए ट्रांसपोज क्या मिलेगा बच्चों, जो रो है उसे कॉलम में लिखो 1 2 -1 3 1 1 -1 1 2। टेक इट्स डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या मिलेगा बच्चों 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो 2 1 जा 2 -1 -2 3 2 जा 6 +1 -1 इंटू 3 +1। ये ओरली करते आना चाहिए। 2 -1 इज 1 1 इंटू 1 1 7 7 2 14 -14 3 +1 4 -4। तो हो जाएगा -70। इसका भी डिटर्मिनेंट कितना आना चाहिए -70। चेकआउट करो तो ये हो जाएगा 1 इंटू 2 -1 -3 इंटू इसे सॉल्व कर लो बच्चों 2 2 4 2 2 4 प्लस 1 नेक्स्ट -1 इन ब्रैकेट 2 1 2 प्लस 1। तो सिंप्लीफाई करो 2 -1 इज 1 1 इंटू 1 1 4 + 1 is 5 5 3 are 15 -15 2 1 + 1 3 3 1 are 3 -3 तो -18 + 1 is -7। तो डिटर्मिनेंट अगर आप ट्रांसपोज करते हो तो डिटर्मिनेंट रिमेन्स सेम। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी नंबर सेकंड। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड क्या है बच्चों सेकंड प्रॉपर्टी, if any two rows or columns are interchange are interchange interchange then the value of determinant so obtained is the negative of the original determinant original determinant। अगर आपका जो डिटर्मिनेंट है वो अगर पॉजिटिव 2 आता है तो आप उसके रो को अगर कॉलम या इंटरचेंज करते हो तो वो क्या मिलेगा बच्चों, सिर्फ माइनस साइन। देखो कैसे, सपोज डी इज इक्वल टू दिया बच्चों आपको A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। क्या कर रहे हैं बच्चों, इससे इंटरचेंज। क्या कर रहे हैं इंटरचेंज, मतलब ये अगर रो है, ये वाला रो है और ये वाला रो है, अगर मैं इन्हें इंटरचेंज करता हूँ मतलब इसे उठा के यहाँ पे रखता हूँ और इसे उठा के यहाँ पे रखता हूँ तो डी इज इक्वल टू, इसे डी डैश बोल दो सपोज, या कुछ अलग नाम दे दो। सपोज मैंने D1 दे दिया D1 तो वो मिलेगा A13 A23 A33 बीच वाला एज इट इज A32 नेक्स्ट A11 A21 A31। तो इनके डिटर्मिनेंट में क्या रहेगा, सिर्फ माइनस साइन। क्या रहेगा माइनस, मतलब D इज इक्वल टू माइनस ऑफ D1। अब आप सोचेंगे कि सर कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल। देखो एग्जांपल लेके, एग्जांपल नंबर फर्स्ट है बच्चों, ए दिया आपको 1
1 2 3 4। अब मैंने जो किया था वो रो से किया था, कॉलम से भी करके देखो। ये जो कॉलम है ये C1 है, ये आपका कॉलम सेकंड है। मैं इन इंटरचेंज करता हूँ, तो इंटरचेंज करूंगा तो क्या मिलेगा बच्चों, सपोज उसे A1 दे दिया अपन ने ना, तो वो दिखेगा 3 4 1 2। देखो जो सेकंड कॉलम था उसे फर्स्ट की जगह पे लिखा, जो फर्स्ट था उसे सेकंड की जगह पे लिखा। इसका डिटर्मिनेंट निकालो तो A इज इक्वल टू कितना मिलेगा बच्चों, 4 - 6। तो इसकी वैल्यू -2 मिली, तो इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, पॉजिटिव। तो देखो वन का डिटर्मिनेंट निकालो, 3 2 ज़ा 6 -4 1 ज़ा 4, तो सॉल्यूशन कितना है बच्चों 2। देखो तो प्रॉपर्टी क्या हो गई, होल्ड हो गई। तो सिर्फ किसका डिफरेंस आता है, माइनस साइन का। जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो सबसे ज्यादा यूजफुल है, सबसे ज्यादा। तो प्रॉपर्टी नंबर थर्ड है बच्चों, ये जो थर्ड प्रॉपर्टी है ये सबसे आसान काम करती। तो क्या है, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल, आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल यानी सेम, then then its determinant is zero, is जीरो। सबसे ज्यादा यूजफुल होती है। देखो कितना बढ़िया काम हो जाता है। देखो ए इज इक्वल्स टू है, आपको दिया 1 2 1 3 -1 0 दिया, फिर से 1 2 1 ले लिया। तो मुझे बोलो इसमें फर्स्ट रो, फर्स्ट रो और सेकंड रो जो है बच्चों, फर्स्ट रो और सेकंड रो जो है वो देखो बच्चों क्या है, आइडेंटिकल। वो क्या है, आइडेंटिकल। देन इट्स डिटर्मिनेंट इज व्हाट, जीरो। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, देखो चेक करो, क्रॉस वेरीफाई, सच में जीरो आता है क्या, देखो तो हो जाएगा 1। बाद में R3 है, थर्ड रो सॉरी, R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल, आर आइडेंटिकल। तो इसका डिटर्मिनेंट जीरो आता है कि नहीं, देखो ये एग्जांपल है। 1 इंटू -1 - 0 -2 इंटू 3 -0 +1 इंटू 3 2 6 +1। अब इसे सिंप्लीफाई करो बच्चों, ये हो जाएगा -1 3 2 6, तो -6 6 + 1 7, तो ये होगा +7। तो देखो डिटरमिनेंट कितना है बच्चों, 0। अगर कोई भी दो रो या कोई दो कॉलम अगर आइडेंटिकल है, ये रो वाला एग्जांपल था। आपको अगर लगता है कि कॉलम वाला भी लेना है तो कॉलम वाला भी ले लो बच्चों। ए इज इक्वल टू दिया बच्चों आपको 1 2 3 और है आइडेंटिकल चाहिए ना, यहाँ पे भी 1 ही ले लो, 1। और यहाँ पे 2 2, यहाँ पे 3 3, यहाँ पे -1 1। अब इसका डिटर्मिनेंट लेके देखो बच्चों, इसमें क्या है, कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड जो है वो आइडेंटिकल है, टेक इट्स डिटर्मिनेंट, तो इसका जीरो आना चाहिए। देखो तो 1 इंटू 2 + 3 -1 इंटू 2 + 3 +3 इंटू 3 2 6 -6, तो 3 + 2 कितना बच्चों, 5। 3 + 2 5, तो ये हो जाएगा -5। और 6 - 6 0, 0 इंटू एनीथिंग इज 0, तो इनकी सब्ट्रैक्शन कितनी आएगी बच्चों, 0। इट्स डिटर्मिनेंट इज 0। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर फोर्थ, प्रॉपर्टी नंबर फोर्थ है, आपको कोई डिटर्मिनेंट दिया है बच्चों, और ये सपोज A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो इसमें अगर कोई कॉमन मल्टीपल है, सपोज इसमें कॉमन मल्टीपल है के, सिर्फ फर्स्ट रो में कॉमन मल्टीपल है के, तो आप उसे ऐसे भी लिख सकते हो, के टाइम्स A11 A12 A13
A21, A22, A23, A31, A32, A33। लेकिन इन मैट्रिसेस आपको सभी एलिमेंट पे कॉमन मल्टीपल चाहिए, तभी आप उसको कॉमन निकाल सकते हो। रिमेंबर दिस, इसमें बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है। मैट्रिसेस में क्या कर सकते हो, सभी एलिमेंट में चाहिए मल्टीपल, और इसमें किसी रो या किसी कॉलम में अगर कुछ मल्टीपल है तो आप वो कॉमन निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, और एक इसमें ऐड कर दो। सपोज फॉर एग्जाम्पल एक कॉलम है, उसमें अल्फा है, उसमें क्या है अल्फा, तो k इंटू अल्फा भी लिख सकते हो बच्चों। आप कैसे देख, एग्जाम्पल लेने के बाद और ज्यादा क्लियरिफाई हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है बच्चों, a इज इक्वल टू दिया 1 2 3 -1 2 4 3 6 और 9। ऑब्जर्वेशन करो, जो थर्ड आपका रो है उसमें से क्या कॉमन निकलता बच्चों, 3। 3 को कॉमन निकाल दो। 3 को अगर कॉमन निकालते हो तो क्या बचेगा, 1 2 3 -1 2 4 1 2 3। तो दो रो आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल है मतलब इट्स डिटरमिनेंट इज 0। 0 इंटू 3 इज 0। तो इंस्टेंट सॉल्यूशन मिला। आप इसको भी सॉल्व करो डायरेक्टली विदाउट यूजिंग प्रॉपर्टी, सॉल्व करो। आपको डिटरमिनेंट क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। चेक आउट करो, प्रॉपर्टी होल्ड होनी चाहिए, आपको चेक करना जरूरी है। तो क्या आ जाएगा 1, तो 9 2 जा 18 24 -2 -9 -12 +3 -6 -6। कितना हो जाएगा ये, -6, ये हो जाएगा 21 इंटू 2 इज -42, माइनस माइनस प्लस 42। नेक्स्ट -36, देखो -36 -6 इज -42, -42 + 42 इज 0। जब आप प्रॉपर्टीज का यूज कर रहे हो तो भी सोल्यूशन 0 आ रहा है, और जब आप डायरेक्टली सॉल्व भी कर रहे हो तो भी आपको सोल्यूशन 0 आ रहा है। लेकिन प्रॉपर्टी से आपका टाइम बचता है। मैट्रिसेस में आपको सभी एलिमेंट में कॉमन एलिमेंट चाहिए। देख, तुझे जो मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में कंफ्यूजन हो रहा है बेटा, सपोज एक इक्वेशन ले ले बेटा, x + y इज इक्वल्स टू 1, और एक इक्वेशन बेटा 2x + 2y इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो मैट्रिक्स क्या है बच्चों बेटा, ए जो है x के कोएफिशिएंट है 1 2 1 2, और जब तू इसको सॉल्व करेगा, इसको सॉल्व करेगी, और मैट्रिक्स का यूज करके जब तू इसे सॉल्व करेगी तो तुझे वैल्यू मिलेगी x और y की, इसकी वैल्यू मिलेगी x और y की। अब डिटरमिनेंट क्या करता है देख बेटा, वो बताएगा कि तो वो सॉल्युबल है कि नहीं, मतलब उसका सॉल्यूशन मिलेगा कि नहीं, और मिले सकता है तो उसका एक सॉल्यूशन रहेगा कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन रहेगी। डिटरमिनेंट लेके देख बेटा, 2 -2, तो डिटरमिनेंट क्या कितना है बेटा, 0। वो आगे है लेकिन मैं पहले ही बता देता हूँ तुझे, 2 - 2 कितना, 0। तो डिटरमिनेंट अगर 0 है तो इस इक्वेशन को इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, देख इस इक्वेशन में जो भी कुछ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगी वो सेटिस्फाई करेगी। सपोज x की वैल्यू 2 डाली बेटा, y की वैल्यू -1 डाली, इक्वेशन फर्स्ट भी सेटिस्फाई करती है, इक्वेशन सेकंड भी सेटिस्फाई करती है। सपोज x की वैल्यू 0 डाली बेटा और y की वैल्यू 1 डाली, तो इक्वेशन 1 भी सेटिस्फाई करती है, 2 भी सेटिस्फाई करती है। तो ऐसे कितने सॉल्यूशंस है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ये किसने बताया पहले ही, डिटरमिनेंट ने। लेकिन जैसे तुझे x y z की वैल्यू निकालनी पड़ती है तो वो सॉल्व करने का काम मैट्रिक्स करता है। तो दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है, आप उसे कंबाइन मत करो।